लोकतंत्र के महाकुंभ लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण की तारीख आ चुकी है। तारीख में अब कुछ घंटे शेष हैं। प्रचार के अंतिम दिन पार्टियों ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया और इसमें सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब की बार रुख रहा पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ। बिल्कुल पूर्वोत्तर के दौरे पर रहे और उन्होंने असम के नीलबाड़ी और त्रिपुरा के अगरतला में चुनावी रैलियों को और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में रोड शो किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर जमकर प्रहार किए। नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने सिर्फ समस्याएं दी थी, उसे बीजेपी ने संभावनाओं का स्रोत बना दिया है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, हद से ज्यादा। अब इन चीजों के बारे में तो मोदी जी बात नहीं करते। रामनवमी के पावन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर भारत में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। उनकी रैलियों पर रामनवमी की छाया साफ देखने को मिली। असम के नलबाड़ी और त्रिपुरा के अगरतला में पीएम मोदी ने रैलियां की। इस दौरान उन्होंने कभी समय निकालकर रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन किए तो कभी रैली के बीच ही लोगों से मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर रामलला के सूर्य तिलक से जुड़ने का आह्वान किया। भले हम अयोध्या नहीं पहुंच पाए, हम यहां से प्रभु राम के जन्मोत्सव में जुड़ने के लिए अभी कुछ ही पल में वहां पर सूर्य तिलक होने वाला है। आप भी अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू करके हम भी प्रभु राम को प्रणाम करें। अपने भाषण में पीएम ने जहां मोदी की गारंटी का जिक्र किया, वहीं पूर्वोत्तर की समस्याओं के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। पीएम मोदी बोले कि आज दिल्ली में ऐसी सरकार है जिससे नॉर्थ ईस्ट के लोगों की चिंता है। आज जब मोदी असम की धरती पर आया है, मोदी गारंटी लेकर आया है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। कांग्रेस के पंजे ने पूर्वोत्तर को इसलिए जकड़ रखा था ताकि उनके लिए भ्रष्टाचार और लूट के दरवाजे खुले रहे। अब ये पंजा खुल गया है तो असम में सबका साथ सबका विकास का मंत्र लागू हुआ है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने सिर्फ समस्याएं दी थी, उसे बीजेपी ने संभावनाओं का स्रोत बना दिया है। कांग्रेस ने अलगाववाद को खाद पानी दिया, मोदी ने पूर्वोत्तर को गले लगाने का काम किया। पूर्वोत्तर भारत में पीएम मोदी गरजे तो यूपी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी। सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के लिए रोड शो किया और पीएम मोदी के 400 प्लस सीट जीतने के दावे पर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी 400 प्लस पर इतना जोर दे रही है जिससे शक होता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 180 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। वहीं प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। संविधान को बदलने वाली बात उन्हीं के नेता क्यों कर रहे हैं? ये बात उभरी कहाँ से और इस बात का मतलब क्या है? अगर किसी को डरना नहीं चाहिए तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि जब संविधान बदलेंगे तो आरक्षण को क्या होगा? जब संविधान बदलेंगे तो ये जो अधिकार है जो सबका है इस देश में, कि चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे छोटे से छोटा किसान हो, उसका वोट का अधिकार है, इसका क्या होगा? 2024 का लोकसभा चुनाव पहले चरण के करीब आने के साथ अपने चरम पर पहुंच गया है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोपों का दौर गुजरते वक्त के साथ और तेज होगा। इस पर सियासत गरमाएगी। नेताओं के दावों और सवालों के चलते चुनावी लड़ाई आगे और दिलचस्प होने वाली है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब ही साफ होगा कि जनता ने मोदी की गारंटी को चुना या कांग्रेस के न्याय पर भरोसा किया।
इलेक्शन डेस्क, IBC 24।